स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन आप करेंगे हम हाउ से। हाउ का प्रयोग सर्वप्रथम हमें ये जान लेना चाहिए कि हाउ का प्रयोग किया कहाँ पे जाता है। हाउ का प्रयोग जहाँ पे किया जाता है कि हमारा जो आंसर आया हुआ रहेगा उसमें कार्य करने का ढंग या तरीका दिया हुआ होगा। जो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका क्या दिया हुआ होगा, उसका ढंग तरीका उसकी रीति दी हुई होगी। यदि हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो हमें कार्य करने का जो ढंग तरीका और जो रीति है उसकी जगह किसका प्रयोग किया जाता है, हाउ का प्रयोग किया जाता है। उनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। यदि हम हाउ से क्वेश्चन बिल्डअप कर रहे हैं अर्थात क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें हाउ का प्रयोग करेंगे, फिर आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और अंत में क्या होगा, जो उस सेंटेंस में आया हुआ जो कार्य करने का जो ढंग तरीका या रीति आई हुई है उसको हम हटा देंगे और बाकी बचा हुआ जो सेंटेंस है उसको हम उसे सेंटेंस में रख देंगे अर्थात उस क्वेश्चन में रख देंगे और उसमें जो प्रोनाउन चेंजेज है वो यथावत जिस प्रकार से हमने वो का प्रयोग किया था, हुन का किया था, हुज का किया था, विच का किया, वह का किया, बहन का किया, भाई का किया, तो उसमें जिस प्रकार से करते आ रहे हैं वैसा का वैसा ही जो प्रोनाउन चेंज है वो चलता जाएगा। इसका पहला एग्जाम्पल देखो। He was crying loudly। हमें एक ये सेंटेंस दिया हुआ है, He was crying loudly। अब देखो कार्य करने का तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, कार्य करने का ढंग तरीका या रीति वो इसमें दी हुई है। अब देखो He was crying, वो चिल्ला रहा है। अब चिल्लाने का तरीका क्या है, लाउडली। चिल्लाने का तरीका क्या है, लाउडली मतलब जोर से। यहाँ पे वर्ड आ सकता था स्लोली मतलब धीरे धीरे चिल्ला रहा था। तो ये क्या है, कार्य करने का ढंग तरीका या रीति है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है इसको हटाना पड़ेगा, तभी हम किसका प्रयोग कर पाएंगे, हाउ का प्रयोग कर पाएंगे। अब देखो सेंटेंस के शुरुआत में किसका प्रयोग करेंगे, हाउ का प्रयोग करेंगे। अब इसका मतलब दिमाग यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे कौन सा पर्सन प्रोनाउन आया हुआ है। यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, जैसी हेल्पिंग वर्ब आई भी है वैसी की वैसी रहेगा। फिर उसके बाद में दो बिंदु ये वे सर्वप्रथम हाउ को रखा जाता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है। उसके बाद में यथावत जो नियम है भाई हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में वर्ब आई भी है तो वर्ब में भी कोई चेंजमेंट नहीं होता है। हटाना क्या था, हमें जो कार्य कर रहे हैं उसका ढंग तरीका या जो रीति थी उसको हटाना था। तो इसमें जो चिल्लाने का जो तरीका है वो क्या है, लाउडली एक वर्ड आ रखा है, यहाँ पे स्लोली आ सकता है। तो उन शब्दों को क्या कर देना है, हटा देना है, अंत में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखो इसमें अगला सेंटेंस, she looks very beautiful in the sun। वह साड़ी में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। अब देखो वही ढंग तरीका रीति। अब देखो यदि हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे, जाहिर सी बात है कि यदि हम इसमें कौन से शब्द को हटाना है, या यदि आप आंसर को पढ़ोगे तो जनरली आपके माइंड में आ जाएगा हमें इस शब्द को हटाना है। अब क्या ज्यादातर इसमें क्या होता है, हटाने का जो तरीका होता है वो सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव दिया हुआ होता है, विशेषण दिया हुआ होता है। अर्थात क्या उसकी कोई ना कोई ऐसी विशेषताएं आती है, मतलब तरीका वही होता है। जैसे मतलब हम चल रहे हैं तो हम एक तो फास्टली चल रहे हैं, एक स्लोली चल रहे हैं, तो वो क्या है, एकदम एडजेक्टिव है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द साड़ी। अब जैसे मतलब यदि वो इसका हिंदी अनुवाद लगाएंगे, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है हम हिंदी की तरफ बहुत ज्यादा रुझान रखते हैं भाई, इंग्लिश को प्रीफर न करके हम ज्यादा हिंदी को प्रीफर करते हैं भाई, हिंदी में हम भली बात समझ पाए। तो अब देखो हाउ का अर्थ क्या होता है, हाउ का अर्थ होता है, मैंने लिखाया था आपको बताया था कि कैसे अर्थ होता है। हाउ का अर्थ क्या होता है, कैसे। अब देखो शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर लग रही है इन द साड़ी। किसमें लग रही है, साड़ी में, साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। अब यदि कैसे का वर्ड का प्रयोग होगा तो क्या बन जाएगा, वह साड़ी में कैसी लगती है, यही तो होगा, वो साड़ी में कैसी लगती है। तो इसका मतलब इसमें से कौन सा वर्ड हटा हमारे आंसर में, ये सुंदर जो वर्ड था ये हट गया है, यही तो विशेषता बता रहे हैं।
ये तो कार्य करने का ढंग, तरीका, रीति ये शब्द है वो बता रहा है, तो इसका मतलब इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। शुरुआत में हाउ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में लुक्स आ रखा है, प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पे सी है तो डज, उसके बाद में सी, उसके बाद में लुक, ये पूरा का पूरा हट जाएगा। हाउ डज शी लुक इन द साड़ी, वो साड़ी में कैसी लग रही है या कैसी लगती है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे यदि आंसर जवाब देंगे शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द साड़ी। क्या होगा, यदि हाउ से हम क्वेश्चन बिल्डअप कर रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हाउ का प्रयोग करना, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और हमारे सेंटेंस में जो कार्य करने का ढंग अथवा जो रीति आई हुई है उसको क्या कर देना है, हटा देना है। आगे देखो, She goes to school on foot. फिट, वो पैदल स्कूल में जाता है, वो पैदल, फिट होता है यहाँ पे पैर, मतलब पैदल होगा यहाँ पे, डायरेक्टली हम नाउन नहीं ले सकते। वो विद्यालय पैदल जाता है, तो कार्य करने का ढंग या तरीका क्या है, वो विद्यालय कैसे जाता है, पैदल जाता है, तो मतलब ये सब रखेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, हाउ डज क्यों आया ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, यहाँ पे सी क्या सिंगुलर है, क्योंकि ये सी देखो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंजेस नहीं होगा तो सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर के साथ में डज का प्रयोग करेंगे। गो टू इस प्रकार से। अगला एग्जांपल देखो, इसमें आई लाइक माय टीचर अब इसमें कार्य करने का ढंग या तरीका जो रीति होगी वो होगी ये मोस्ट। अब यदि हम इसको बनाएंगे तो हाउ आ जाएगा, उसके बाद में लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यदि इंटरोगेटिव में जाएंगे डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज होगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या आया हुआ है, आई, ये किसमें चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू में चेंज होगा। अब यहाँ करनी है यू के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, यू का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद में लाइक, माई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई का पजेसिव है, तो इसका मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है, यू, यू का पजेसिव क्या हो गया, यौवन, यौवन। कैसे बन जाएगा, सेंटेंस के शुरुआत में हाउ रखेंगे, उसके बाद में आवश्यकता अनुसार जैसा हमारा जो क्वेश्चन होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब रखो, प्लूरल होगा तो प्लूरल की रखो। तो यहाँ पे हमारे पास यू क्या है, प्लूरल है, तो हमने डू हेल्पिंग वर्ब को रखा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल का इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है। यदि आप देखना चाहो तो शुरुआत में आती है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या आता है क्वेश्चन मार्क। ये प्रेजेंट सिंपल का इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है। सेम हमें क्या बनाना था, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना था, उससे पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया, हाउ का प्रयोग कर दिया। आगे देखो, he entered the room, through the window, he entered the room through the window। अब इसका मतलब इसमें कार्य करने का ढंग या रीति, वो कमरे में कैसे घुसा, इसके माध्यम से घुसा थ्रू द विंडो, इसका मतलब ये हटेगा। तो शुरुआत कैसे होगी, हाउ से होगी। फिर ये देखो पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाता है, डेड का, उसके बाद में सब्जेक्ट जैसा थर्ड पर्सन है वैसा का वैसा आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंटर द। यदि आप पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव सेंटेंस पे जाओगे तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर ये ही मिलेगा, क्या मिलेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलेगा, अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो उससे पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया, हाउ का प्रयोग कर दिया था। ये है हाउ से शुरू होने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस थे, अर्थात हम ये कह सकते हैं ऐसे आंसर आए हुए हैं, या कोई ऐसा
हमारे पास सेंटेंस आया और उससे क्या करना है हमें हाउ से रिलेटेड जो फ्रेमिंग क्वेश्चन करना है। तो हम इस प्रकार से करेंगे, शुरुआत में क्या आएगा, हाउ का प्रयोग आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यथावत रूप से प्रोनाउन चेंज करते हुए हमें उस सेंटेंस में क्या आया हुआ है, कार्य करने का ढंग या रीति जो आई हुई है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है हाउ मेनी। इसका अर्थ होता है कितना, कितनी। ये क्या होता है, संख्या हमें बताता है। क्या बताता है, संख्या। अर्थात ये बात मान लो कि ये संख्या बताता है, तो इसका मतलब यदि हाउ मेनी से क्वेश्चन बिल्डअप करेंगे, क्वेश्चन फ्रेमिंग करेंगे, तो हमारे जो आंसर में जो संख्या आई हुई है, संख्या आई हुई है, काउंटिंग आई हुई है, वो हट जाएगी। जाहिर सी बात, सीधी सीधी बात यही है कि इसका अर्थ होता है कितना, कितनी। ये संख्या सूचक शब्द होता है। इसमें क्या पूछी जाती है, यदि ऐसा हाउ मेनी से जो क्वेश्चन आएगा उसमें कोई ना कोई संख्या पूछी जाएगी हमें, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, यदि आंसर दिया हुआ है तो उसका क्वेश्चन यदि हम बिल्डअप कर रहे हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जो आंसर में जो संख्या आई हुई है, काउंटिंग आई हुई है, आपको क्या कर देना है, उसको हटा देना है, उसको हटा देना है। अब देखो यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। अब देखो सर्वप्रथम क्या किया जाता है, सर्वप्रथम हाउ मेनी का प्रयोग, सर्वप्रथम हाउ मेनी का प्रयोग करना। यदि हम क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे हैं तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, हाउ मेनी का प्रयोग करना है। सेकंड, इसके बाद संख्या के साथ आई नाउन, साथ आई हुई नाउन को रखा जाता है। संख्या के साथ जो संख्या आई भी रहेगी, काउंटिंग आई भी रहेगी, उसके साथ में कोई ना कोई नाउन आई भी रहेगी, तो हमें क्या करना है, उस नाउन को हाउ मेनी के तुरंत बाद में रखना है। फिर नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। आवश्यकता अनुसार जैसी हेल्पिंग वर्ब डिमांड हो रही है वैसी हेल्पिंग वर्ब आपको क्या करनी है, वहां पे रखनी है। जैसा सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। संख्या सूचक शब्द को हटाते हुए संख्या सूचक शब्द को हटाते हुए बचे वाक्य को लिखना। संख्या सूचक जो शब्द आया हुआ रहेगा हम क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे, और जो सेंटेंस का जितना भी पार्ट हमारे पास बच गया हम उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। जितना भी पार्ट हमारे पास बच गया हम उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब देखो इस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से नहीं किया जाता है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, और उस सेंटेंस में जो क्या आएगी, कोई संख्या, संख्या के साथ में क्या कोई ना कोई नाउन आएगी, हम क्या करेंगे, उस नाउन को हाउ मेनी के तुरंत बाद में उसका प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और अंत में क्या करेंगे, संख्या सूचक जो शब्द आया हुआ रहेगी अर्थात कोई संख्या आई भी रहेगी उसको हटाते हुए से जो बचा हुआ जो वाक्य है उसको क्या कर देंगे, हमारे क्वेश्चन में लिख देंगे। अब वो नियम दिखाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आवश्यकता अनुसार आपको क्या करने हैं, प्रोनाउन चेंज करने हैं, क्यों जनरली उनको तो हम क्या करते आ रहे हैं। तो आप देखो आगे ये किस प्रकार से किया जाता है। I sold 10 bikes yesterday। हमारा पहला एग्जाम्पल ये है। मतलब जाहिर सी बात है, आप देखते ही आपको पता चल जाएगी कि इसमें संख्या क्या आई हुई है, क्योंकि डायरेक्ट बात है, संख्या ये आई हुई, क्या आई हुई, संख्या ये आई हुई है, क्या आई हुई है, 10 आई हुई है। अब यदि हम 10 यहाँ पे संख्या आई हुई है तो इसका मतलब हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो यदि हमारे नियम के अकॉर्डिंग करेंगे तो हाउ मेनी, उसके बाद में ये है, इसके साथ में नाउन क्या आएगी, बाइक, हाउ मेनी बाइक्स।
उसके बाद में ये सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, सेल SELL सेल यदि बेचना उसकी सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड। सेकंड फॉर्म आई तो इसका मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयुक्त होगी, आई है, किसमें चेंज होगा, यहां पे डिड आ गया तो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, तो यहाँ पे सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगी। और उसके बाद में यस्टरडे हमने क्या किया, इसमें जो संख्या सूचक जो शब्द आया हुआ था उसको हटा दिया और बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दिया। हाउ मेनी बाइक्स डिड यू सेल यस्टरडे, हमने शुरुआत में हाउ मेनी का प्रयोग किया, उसके बाद में जो संख्या थी उसके तुरंत बाद में जो नाउन आई हुई थी उसको लिखा, उसके बाद में हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को लिखा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, लेकिन इसमें क्या है, पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में सिंगुलर के साथ भी डिड का प्रयोग होता है, प्लूरल के साथ भी डिड का प्रयोग होता है, तो हमने डिड का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो क्या था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, उसको सेकंड पर्सन प्रोनाउन में चेंज कर दिया। उसके बाद में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जबकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या किया जाता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हमने क्या कर दी, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे चेंज कर दी और उसके बाद में यस्टरडे। आगे देखो, He gave me 500 rupees. He gave me 500 rupees. अब यहाँ पे यदि चेंज होगा तो क्या होगा, हाउ मैंने, ये पास्ट, अब उसके बाद में संख्या क्या आई हुई है 500, तो 500 को हटा दिया, हाउ मैनी रुपीज, ये क्या है, पास्ट सिंपल, तो क्या आ जाएगा, डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा ही, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। ड्यू फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, मैं यहाँ पे कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव है, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन का भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, ये चेंज है। क्या किया हमने, शुरुआत में हाउ मेनी का प्रयोग किया, संख्या के तुरंत बाद में जो नाउन आई थी उसको रखा, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। उसके बाद में सब्जेक्ट लेकर, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, ही थर्ड पर्सन था, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। उसके बाद में यहाँ पे पास्ट सिंपल था, पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया था और इंटरोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। उसके बाद में क्या था, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, वो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव यू का यू ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आगे देखो, इसमें सबसे टिपिकल एग्जांपल है, सबसे टिपिकल एग्जांपल है ये। अब इसमें सोचने लायक बात है क्योंकि स्टूडेंट इसको ऐसे एग्जांपल आएंगे उनको बहुत ज्यादा गलत करेंगे, गलती होने की पॉसिबिलिटी ये रहती है कि स्टूडेंट क्या करेंगे। अब जिस प्रकार से देखो, एक हम कर रहे हैं शुरुआत में, जैसे स्टूडेंट का तरीका, वो मेथड क्या अपनाएंगे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, फिर क्या करेंगे, 5 को हटा देंगे, संख्या सूचक शब्द आया हुआ है, फिर अगला काम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी तो चेंज होने से थर्ड पर्सन है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे एस का प्रयोग करेंगे और फिर यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट है सी का प्रयोग कर देंगे और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, स्टूडेंट के। यदि मैं इसको करूंगा तो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि मैं शुरुआत में करूंगा हाउ मैनी का प्रयोग, उसके बाद में बॉक्स, उसके बाद में डज का प्रयोग होगा और उसके बाद में सी का प्रयोग होगा और उसके बाद में हैव का प्रयोग। अब ये देखने में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, आपको टफ लग रहा है एग्जांपल कि यहाँ पे डज कहाँ से आया, यहाँ पे हैव कहाँ से आया, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कभी भी ये बात मैंने आपको पहले भी बता दूं कि यहाँ पे हैज क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है,
ये क्या है, मेन वर्ब है। ये क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, यहाँ पे मुख्य क्रिया। अब यदि हम ये टेंस मानेंगे तो ये प्रेजेंट सिंपल का है। ये किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है। अब प्रेजेंट सिंपल में जाएंगे, शुरुआत में हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बुक्स रखेंगे। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या की जाती है, डू और डज की जाती है। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या था, सी था, सी के साथ हमने क्या कर दिया, डज का प्रयोग कर दिया। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव का मतलब होता है रखना, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हैव का मतलब होता है रखना, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसकी सेकंड फॉर्म होती है हेड, थर्ड फॉर्म भी हेड होती है, आईएनजी फॉर्म हैविंग होती है, ये इसकी फॉर्म होती है। तो हमने क्या किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस रख दी। प्रेजेंट सिंपल में यही किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि आप सेंटेंस पे जाओगे, यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस ये होगा, पास्ट सॉरी प्रेजेंट सिंपल का डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। ये इस प्रकार से बनेगा। देखो हाउ मच का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, जिस प्रकार से हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है उसी तरीके से हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। हाउ मेनी में क्या पूछी जाती है, संख्या पूछी जाती है, इसमें क्या पूछी जाती है, क्वांटिटी या मात्रा पूछी जाती है। सर्वप्रथम क्या करेंगे, हाउ मेनी की तरह से हम किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मच का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है, मात्रा के बाद आई नाउन का प्रयोग करना है। वो कहां पे रखनी, जिस प्रकार हाउ मेनी के बाद में हमने संख्या के बाद में जो आई भी नाउन का प्रयोग किया था, उसी प्रकार से हाउ मच में क्या किया जाता है, हाउ मच के तुरंत बाद में जो मात्रा होती है उसके बाद में जो नाउन आई भी है होती है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। उसके बाद में क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मात्रा को हटाते हुए, यदि हमें जो क्वांटिटी दे रखी है उसको हटाते हुए शेष वाक्य का प्रयोग करना, शेष वाक्य का प्रयोग करना। फिर क्या किया जाता है, मात्रा को यदि हमने हटा दिया तो शेष जो वाक्य बचा उसका प्रयोग किया जाता है। अब एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल किस प्रकार से करने हैं। हमारे पास एग्जांपल ये आया हुआ है, क्या आया हुआ है, ही ड्रंक 2 किलोग्राम मिल्क इन द मॉर्निंग। अब ये हमने हमारा ये क्वेश्चन है, इससे हम क्या करें, सॉरी आंसर है, इसका क्वेश्चन हम फ्रेमिंग करेंगे। क्वेश्चन फ्रेमिंग करेंगे किससे करना है, हाउ मच से करना है। अब क्या क्या दिया, देखो ये दी हुई है क्वांटिटी 2 किलोग्राम, इसके बाद में जो नाउन आ रखी है वो क्या है, मिल्क। तो इसका मतलब इसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, मिल्क का प्रयोग। ड्रंक वर्ब की क्या रखी है, सेकंड फॉर्म आ रखी है, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव मटेरियल हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या रखा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, नो चेंजेस होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी ड्रिंक इन द। हटाना क्या था हमें इसमें, केवल मात्र जो क्वांटिटी दी हुई है, मात्रा दी हुई है। उसी प्रकार से हाउ मेनी का प्रयोग है, हाउ मच का प्रयोग है, दोनों समान है। हाउ मच का प्रयोग है, हाउ मेनी का प्रयोग है, दोनों प्रयोग क्या है, समान है, दोनों समान रूप से किए जाएंगे। आई एम सेलिंग 10 kg शुगर पर डे। अब देखो ये शुगर है, उसकी क्या दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है। क्वांटिटी आपके पास कितनी भी आ सकती है, 10 kg आ सकती है, 20 kg आ सकती है, 30 kg आ सकती है, 1 kg आ सकती है, मतलब वो क्वांटिटी कितनी भी आ सकती है आपके पास। यदि आप इसका प्रयोग करोगे तो किस प्रकार से होगा, हाउ मच। अब ये नाउन आ रखी है तो इसका मतलब शुगर, ये नाउन आ रखी है
अब क्या करेंगे, ये प्रोनाउन कौन सा आया हुआ फर्स्ट पर्सन, ये चेंज किस में होगा सेकंड पर्सन में, तो पहले हम यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन रख देते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली रखिए। अब यहाँ पे एंड सेलिंग, आई के साथ एंड का प्रयोग होगा तो यू के साथ किसका होगा आर का प्रयोग होगा, आर सेलिंग। हटाना किसको था, 10 के को हटा चुके हैं पर डे, अंत में क्या लग जाएगा, अंत में क्या लग जाएगा, ट्यूशन मार्क लग जाएगा। आगे अगला एग्जांपल देखो, यू बाई 2 लीटर पेट्रोल पर वीक, यू बाई 2 लीटर पेट्रोल पर वीक। अब ये दे रखी है क्वांटिटी, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, जो भी एक क्वांटिटी दी हुई है वो मात्रा दी हुई है, किसकी दी हुई है पेट्रोल, ये आ रखी है नाउन। शुरुआत करेंगे इस प्रकार से करेंगे हाउ मच, उसके बाद में नाउन आ जाएगी पेट्रोल। यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन, इसमें आ जाएगा फर्स्ट पर्सन। ये बाई है, फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे डू का आई के साथ डू का प्रयोग आ गया। उसके बाद में बाई